प्रदर्शन वंदे भारत रोक के पहला भेजनी पई लोकल ट्रेन। एमपी सुखजिंदर रंधावा ने मैडम सिद्धू नूं भेजिया लीगल नोटिस, 7 दिनां अंदर माफी मंगण लई कहा, नहीं तां होवेगी कानूनी कार्रवाई। मैडम सिद्धू ने रंधावा ते लगाए सी राजस्थान च टिकटां वेचण दे इल्जाम। कांग्रेस एमपी गुरजीत औजला दी मैडम सिद्धू नूं नसीहत, क्या अपनी गल पार्टी प्लेटफॉर्म ते रखो, झूठे इल्जाम लगा के कांग्रेस दा अक्स ना करो खराब। सुनील जाखड़ दी सीएम भगवंत मान तो कांग्रेसियों खिलाफ जांच की मांग, क्या सीनियर कांग्रेसी लगा रहे एक दूजे ते भ्रिष्टाचार के गंभीर इल्जाम, तुहाडे कोल फाइलां ने तां खोलदे क्यों नहीं। मैडम सिद्धू की सस्पेंशन बहाने आप दा कांग्रेस ते निशाना, बोले इल्जाम दा कांग्रेस ने नहीं तां कोई जवाब, अंदरूनी गुटबाजी च उलझी पार्टी किवें सांभेगी पंजाब दा भविख। जथेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने सिख सांसदां नूं लिखी चिट्ठी, वीरबाल दिवस का नाम बदल के साहिबजादे शहादत दिवस रखने की मांग, 26 दिसंबर नूं केंद्र सरकार ने ऐलानिया वीरबाल दिवस। बिरसा सिंह वलटोहा ने श्री दरबार साहब के लंगर हाल च मांजे जूठे पांडे, जोड़े चाड़न की सेवा भी की। वलटोहा नूं अकाल तख्त साहब ने लगाई है तनख्वाह। के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। सत श्री अकाल, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गुरबाज सिंह पन्नू। तो बुलेटिन की शुरुआत करांगे हरियाणा के कुरुक्षेत्र तो, जिथे कि यूथ कांग्रेस वालों वड्डा प्रदर्शन किया गया है। सीएम रिहाइश के बाहर जबरदस्त हंगामा किया गया। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था। वोट चोरी के मुद्दे ते यह पूरा हला बोल किया गया है। वड्डा प्रदर्शन जो कि यूथ कांग्रेस वालों हरियाणा के कुरुक्षेत्र च किया जा रहा है। सीएम राज सैनी की रिहाइश के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन होया ते पुलिस वालों मौके ते वाटर कैनन का भी इस्तेमाल होया था। वोट चोरी के मुद्दे ते हल्ला बोल किया गया, वड्डा प्रदर्शन किया गया, क्योंकि कांग्रेस शुरू तो वोट चोरी नूं लैके जो है लगातार केंद्र सरकार ते निशाने साधी नजर आई है। राहुल गांधी वालों कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अजिहे इल्जाम लगाए गए हैं ते इस विचाले अज यूथ कांग्रेस कुरुक्षेत्र च प्रदर्शन करती नजर आ रही है। तस्वीरों च देखा जा सकता है कि वड्डी गिणती च पुलिस बल तैनात है। दूजे पासे वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो प्रदर्शन वड्डे पद्धर ते हो जाता है, जो नारेबाजी होंदी है इस तरह वड्डे पद्धर ते, उस वेले वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है किया जाता है। तो भारी पुलिस बल तैनात है, वड्डी गिणती च सुरक्षा बल जो है तैनात है, क्योंकि सीएम रिहाइश के बाहर यह वड्डा प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें खुद ब खुद बयान कर रही ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों से। तो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा ते एक्सक्लूसिव तस्वीरें सब तो पहला, जिस विच प्रदर्शनकारी जबरदस्त बवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। नारेबाजी की जा रही है, सीएम रिहाइश के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। दूजे पासे जो सुरक्षा बल है उन्होंने वालों लगातार पिछे हटाने की कोशिश की जा रही है प्रदर्शनकारियों के, नाल ही वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कुरुक्षेत्र च सीएम रिहाइश बाहर जो यूथ कांग्रेस है उन्होंने वालों प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वोट चोरी के मुद्दे पर पूरा हल्ला बोल हो रहा है। तो होर जानकारी साडे सहयोगी अशोक यादव जुड़े हुए हैं। तो अशोक, ये बिल्कुल वड्डा प्रदर्शन जो है किया गया है यूथ कांग्रेसियों वालों, तो होर की कुछ जानकारी? देखिए, कांग्रेस का यूथ प्रदर्शन जो है यहाँ पर कर रहे हैं वोट चोर को लेकर, वोट चोर जो गद्दी छोड़ वाला प्रदर्शन है उसको लेकर लगातार यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो मुख्यमंत्री निवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार बैरिकेटिंग तोड़ने की कोशिश की गई मगर वाटर कैनन चलाया गया और फिलहाल जो अभी प्रदर्शन है बैरिकेटिंग के ऊपर चढ़े हुए यूथ कांग्रेस के जो नेता है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उससे पहले पुलिस ने उन्हें रोका हुआ है और वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है लगातार उनको, ताकि आगे ना बढ़ पाए, क्योंकि यहाँ से चंद कदम की दूरी पर मुख्यमंत्री का निवास है। उससे पहले उन लोगों को रोक लिया गया है और लगातार ये लोग यहाँ पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ इन्होंने नारा दिया है और लगातार ये प्रदर्शन अभी मुख्यमंत्री निवास से चंद कदम की दूरी पर चल रहा है। जी अशोक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी लई गलबात लई। तो बिल्कुल वड्डा प्रदर्शन जो है किया जा रहा है यूथ कांग्रेसियों वालों, क्योंकि लगातार जो कांग्रेस है वो भी वड्डे पद्धर ते लगातार केंद्र सरकार ते इस मुद्दे नूं लैके निशाने साध गया। जो बिहार चोणां होईयां उस तो पहला वख-वख जो सूबे ने उन्होंने भी हुण SIR की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो इस विचाले जो कांग्रेस है उन्होंने वालों लगातार ये वोट चोरी का मुद्दा जो है चुकया जाता रहा। तो इस विचाले जो राहुल गांधी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने वालों की जा चुकिया ने। इस विचाले यूथ कांग्रेस अज कुरुक्षेत्र च प्रदर्शन कर रही है। सीएम रिहाइश के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है जिथे कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। तस्वीरों च देखा जा सकता है कि किस तरह वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है प्रदर्शनकारियों से किया जा रहा है, तो प्रदर्शनकारियों को पिछे हटाने की कोशिश लगातार की जा रही है।
भाई जबरदस्त बवाल जो हो रहा है कुरुक्षेत्र के विच, जिथे कि सीएम रिहाइश के बाहर जबरदस्त हंगामा होया, जबरदस्त बवाल होया, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी ने उन्होंने वालों वोट चोरी के मुद्दे पर जो है प्रदर्शन की कॉल दी गई थी ते हुण प्रदर्शन किया जा रहा है। सीएम रिहाइश वाल वधन की कोशिश इन्होंने वालों की गई, जिस दौरान वाटर कैन का इस्तेमाल करके इन्होंने उत्थे ही रोक लिया गया। वाटर कैन का इस्तेमाल हो रहा प्रदर्शनकारियों ते दूजे पासे प्रदर्शनकारी लगातार अगे वधन की कोशिश कर रहे हैं, पर जो पुलिस बल है वो वड्डी गिणती च तैनात है तो उन्होंने वालों प्रदर्शनकारियों को इत्थे ही रोकया जा रहा है। अगे गल करांगे बठिंडा के गोनियाना रेलवे स्टेशन की, जिथे कि वंदे भारत एक्सप्रैस नूं रोक दिता गया। करीब 35 मिनट तक वंदे भारत एक्सप्रैस जो है उत्थे रुकी रही। लोगों के विरोध करके जो है वंदे भारत एक्सप्रैस जो है रोकी गई है दस्या जा रहा है। तो लोकल ट्रेनों च सफर करने वाले लोगों ने विरोध जताया सी कि लोकल ट्रेन के मुसाफर जो है वो पटरी ते आ गए, उन्होंने वालों विरोध जताया जा रहा सी, जिस तो बाद वंदे भारत एक्सप्रैस नूं रोकना पिया अते उसका रस्ता जो है रोकया गया। जो लोकल ट्रेन च मुसाफर सन उन्होंने वालों कि लोकल ट्रेन के मुसाफर पटरी ते आ गए, वंदे भारत का रस्ता रोकया, जिस तो बाद इसनूं रोकना पिया, क्योंकि कहा जा रहा है कि नवी वंदे भारत चलन करके जो लोकल ट्रेनां ने वो लेट हो जांदियां ने, ते इसे करके जो लोकल ट्रेनां च सवार पैसेंजर सन उन्होंने वालों इस ते विरोध जताया जा रहा सी, एतराज जताया जा रहा सी। लोकल DMU गल करिए तो ये जो ट्रेन नंबर है लोकल DMU 54562 नंबर की ट्रेन है, जिसका सवारियों वालों विरोध जताया गया। सवारियों के रोस प्रदर्शन करके स्टेशन मास्टर को जो है फैसला लेना पाया कि वंदे भारत को रोक के पहला लोकल ट्रेन को भेजा गया, क्योंकि वड्डे पद्धर से जो गल करिए तो वंदे भारत ट्रेन जो है पंजाब भर से शुरू हो चुकी ने कई रूटा से। वंदे भारत का एक शुरू करने का मतलब यह भी है कि जो जल्दी मुसाफिरों को अपनी मंजिल तक भेजा जाए। तो इसनूं लैके जो लोकल ट्रेनां ने उन्होंने पैसेंजर एतराज जता रहे सन कि उन्होंने करके लोकल ट्रेनां लेट हो रही ने जो वंदे भारत है उस करके। तो इसे के चलते दस्या जा रहा है कि कुछ मुसाफिर लोकल ट्रेनां की जो है पटरी ते उतर आए, उस तो बाद जाम कर दिता गया, जिस तो बाद वंदे भारत को रोकना पिया ते करीब 35 मिनट तक वंदे भारत ट्रेन जो है उस प्लेटफॉर्म से बठिंडा के गोनियाना रेलवे स्टेशन पर रुकी रही। ये तस्वीरों से देखा जा सकता है कि किस तरह वड्डी गिणती जो मुसाफिर ने, जो लोकल ट्रेनों के मुसाफिर ने, वो किस तरह पटरी ते खलोते हुए ने, पूरी पटरी जाम की हुई है, जिसके चलते रेलवे मास्टर को फैसला लेना पाया कि जो वंदे भारत एक्सप्रैस है वो रोकी गई तो उस तो बाद लोकल ट्रेन को पहला जान दिता गया। तो होर जानकारी साडे सहयोगी सूरज पांच जोड़े ने। तो सूरज, ये वड्डा फैसला जो है लेना पाया कि वंदे भारत ट्रेन को रोकया गया, किते ना किते लोकल ट्रेन के मुसाफिर एतराज जता रहे सन, तो होर की कुछ जानकारी? देखो बिल्कुल जदों विरोध करना शुरू कर दिता और रेलवे ट्रैक से लोग आ गए तो जिहड़ा मौके का प्रशासन सी या रेलवे विभाग सी उन्होंने इंटीमेशन ट्रेन नूं पहलां दे दी और वंदे भारत नूं कुछ किलोमीटर पिछे ही स्टेशन तो रोक लिया और 35 तो 40 मिनट का वक्त दस रहे कि जिसनूं इंतजार करना पिया। और जिहड़ी पहला तो पैसेंजर ट्रेन खड़ी सी जिहड़ी अक्सर बाद दे तोरी जाती सी उस ट्रेन नूं पहला रवाना कर दिता गया। पर अज पहले दिन ये विवाद खत्म होने तो बाद कल नूं किते ना किते जाके विरोध दोबारा हो सकता है, तां करके रेलवे प्रशासन इस दो चित्ती दे विच है कि आखिरकार किस तरीके नाल ट्यूनिंग इन्हां दोनों ट्रेनों की बिठाई जाए, क्योंकि विरोध इसे चीज़ लगे दर्ज किया गया सी कि जिहड़ी पैसेंजर ट्रेन पहला गोनियाना पहुंच जाती है उस ते अक्सर लोकल लोग होंदे ने जिन्हां ने बठिंडा आपदी नौकरी ते जाना है जां काम काज ते जाना है जां जिहड़े बच्चे स्कूल पढ़न वाले होंदे ने वो होंदे ने, और वो ट्रेन उस जगह के उपर रोकी जाती है और काफ़ी डिले हो जाती है। इसे करके लोगों ने विरोध किया कि उन्होंने टाइम है जो डबल खराब होंदा है। पहला ट्रेन इत्थे वड्डा सवाल यह भी है कि जदों वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई तो उस मौके लोकल ट्रेन की कुछ टाइमिंग अजिही कर दी जाती कि ये दोवें ट्रेनां जो है अपने समय ते मंजिल ते पहुंच सकदियां। देखो दो चीज़ां ने, स्टार्टिंग यही है कि जदों शुरू तो पहला लोकल ट्रेन पहुंच जाती है उस ट्रेन नूं पहला आउण तो बाद भी रोक के रखा जाता है। इसे की लोग विरोध कर रहे हैं। लोग कहते कि जो पहला ट्रेन आती उसनूं पहला तोरिया जाए, जिहड़ी बाद दे विच आती उसनूं बाद तोरिया जाए। हालांकि गोनियाना तो बठिंडा का डिस्टेंस कोई ज़्यादा नहीं है, जो पहला पैसेंजर ट्रेन तोड़ दी जाए तो वो ट्रेन पहला पहुंच सकती है, ये माहर दस रहे हैं। पर रेलवे विभाग इस ते टाइम टेबल को लेके किस तरह शेड्यूल जारी करता उन्होंने दिनों के विच अगे तो इस तरह का क्लैश ना हो। फिलहाल एक बार रेलवे ने इस चीज़ को पोस्टपोन कर दिता सी और जिहड़ी पैसेंजर ट्रेन सी उसनूं पहला रवाना कर दिता सीगा। जी 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 सूरज, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी लई। तां ये बिल्कुल लोगों वालों प्रदर्शन किया जा रहा है, टाइमिंग नूं लैके पूरा विवाद है, जिसनूं लैके कि लोकल ट्रेन ते वंदे भारत एक्सप्रैस के किते ना किते जो है आमो सामने होए ते इस विचाले जो लोकल ट्रेन है उसनूं पहला रवाना किया गया।
ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਬਡਰੁੱਖਾ 'ਚ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਬਿਜਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ ਮੀਟਰ। ਜੋ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਨੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਜੋ ਹੈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਿੰਡ ਬਡਰੁੱਖਾ 'ਚ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਜੋ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਬਡਰੁੱਖਾ 'ਚ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੀਟਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰੋ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਝੰਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਹੈਗਾ, ਮੀਟਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਹੈਗਾ, ਮੀਟਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਸਾਰੇ ਪੱਟਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀ, ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦਰ ਉੱਤੇ ਇਜਲਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜੋ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ SIR ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ECI ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ECI ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ 'ਚ 2 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੋ SIR ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣੇ ਜੋ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ 'ਚ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला।
और जो नहीं पकड़े गए, जो निकल गए, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो मैं कल भी बहुत लोगों से मिला, शाम को भी बहुत लोगों से मिला, दोपहर में भी बहुत लोगों से मिला। आप एक बार जनता से बात करके देखिए, पूरी जनता आज कह रही है गुजरात के अंदर कि गली गली के अंदर ड्रग्स बिक रहे हैं। पूरे के पूरे गुजरात के युवाओं को अंधकार में, भविष्य की ओर, उनका भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। गुजरात सरकार क्या कर रही है? क्या गुजरात सरकार की मिली भगत के बिना ये हो सकता है? नहीं हो सकता। आज पंजाब को देख लीजिए। पंजाब में जब हमने सरकार संभाली थी, गली गली के अंदर नशा बिकता था, गली गली में ड्रग्स बिकते थे। वहां पे नशा बेचने वालों के घर तोड़े जा रहे हैं बुलडोजर से। टीवी के ऊपर आपने, सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, बुलडोजर से उनकी बिल्डिंग्स तोड़ी जा रही है। उनको पकड़ पकड़ के 25,000 से ज्यादा नशा बेचने वालों को, ड्रग्स बेचने वालों को गिरफ्तार किया हम लोगों ने। अगर हम कर सकते हैं, हमारी नीयत साफ है, तो गुजरात में भी हो सकता है। गुजरात में क्यों नहीं हो रहा? किसी को पकड़ा जाता है? नकली शराब बिकती है, किसी को पकड़ा जाता है? कोई नहीं पकड़ा, खुलेआम बिक रही है। क्यों? करने वाले इनके साथ मिले हुए हैं। सर, गोवा की नाइट में भी 25 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई। ऐसा कैसे हुआ कि गोवा के अंदर जो क्लब के मालिक थे वो भाग गए, रातों रात भाग गए, और उसी फ्लाइट से भाग गए जिस फ्लाइट ने इनको ब्लैकमेल किया, इंडिगो से। तो भारत सरकार केजरीवाल को तो जेल में डालती है, लेकिन गोवा के अंदर 25 लोगों की हत्या करने वालों को देश से भगा देती है। इसका मतलब बीजेपी मिली हुई है। मिली हुई है कि नहीं मिली हुई है? थैंक यू। वो उनके घर पे उनके चाचा बेटी की डेथ हो गई है। केजरीवाल जी, गुजरात में अभी एक ट्रेंड चल रहा है, जिससे दारू बनती है फिर भी सभी जगह शराब मिलती है। ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि इससे तो अच्छा है कि शराब से छूट मिल जाए और गवर्नमेंट को टैक्स की आवक हो जाए। आपका तो क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार निकम्मी हो चुकी है? अगर सरकार निकम्मी हो चुकी है, नहीं, दारूबंदी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल मनीष तिवारी वालों जो है विरोध जताया गया। जो SIR का मुद्दा उन्होंने वालों चुकया गया है कि लोक सभा जो SIR है उसके मुद्दे ते उन्होंने वालों गलबात की गई है तो अपना पक्ष जो है रखा गया कि देश को निरपक्ष चुनाव की लोड़ है। ये देख लिया था कि भारत में 10-12 साल बाद अलग अलग समय पे अलग अलग राज्यों में चुनाव होंगे, तो इससे एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि ये एक देश एक चुनाव का कोई औचित्य बचता है कि नहीं। इसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने इसको अपने संज्ञान में लेकर ये उस समय कहा था कि इस देश में अलग अलग समय पे अलग अलग चुनाव होते रहे। अगर सबसे पहला कोई चुनाव सुधार इस देश में होना चाहिए अध्यक्ष जी, तो वो चुनाव सुधार होना चाहिए जो कानून 2023 में बना था, जो इलेक्शन कमीशन के जो सदस्य हैं उनके चयन को लेकर जो कानून बना था, जो उसकी धारा 7 है, उसकी सिलेक्शन कमेटी में माननीय प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष लोकसभा और एक कैबिनेट मंत्री जिसको प्रधानमंत्री सुनिश्चित करते हैं, वो 3 लोगों की समिति है। मेरा ये सुझाव है कि इसमें 2 सदस्य और जोड़े जाने चाहिए, एक नेता विपक्ष राज्यसभा और दूसरा नामजद तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 2 लोग सरकार से रहेंगे, 2 लोग विपक्ष से रहेंगे और एक उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। और अध्यक्ष जी, अगर ऐसी समिति बनेगी तो फिर ठीक से खेला होगा, फिर ठीक से खेला होगा। और ये जो लोगों के मन में भ्रम है चुनाव आयोग को लेकर, उसको शांत करने में बहुत एक अहम रोल प्ले करेगा। 327 जो संविधान की है उसने संसद को अख्तियार दिए कि वो मतदाता सूची बनाने के लिए डिलिमिटेशन क्षेत्रों की कैसे हो उसके लिए कानून बना सकती है।
और वो कानून इस संसद ने बनाया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। और आज मैं बहुत खेद के साथ कहना चाह रहा हूं कि देश भर में एसआईआर पे चर्चा है, कई प्रदेशों में एसआईआर हो रहा है, पर मैं बहुत जिम्मेवारी से यह बात कह रहा हूं कि चुनाव आयोग के पास कानूनी तौर पर एसआईआर करवाने का कोई औचित्य नहीं है। और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1950, उसमें चुनाव आयोग ये कहती है कि उनको जो अधिकार है वो सेक्शन 21 से मिलता है, में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। लोकतंत्र एक भरोसे पर चलता है अध्यक्ष, और वो भरोसा क्या है कि जब वो 98 करोड़ लोग जाकर उस लाइन में खड़े होते हैं, 5-5, 7-7 घंटे कभी कभी धूप पे खड़े होते हैं। आप राजस्थान से आते हैं, आप जानते हैं कैसी चिलचिलाती गर्मी रहती है मई जून में। उसको यह भरोसा होना चाहिए कि जो वो वोट डाल रहा है वो सही जगह जा रहा है कि नहीं। और आज इस देश में बहुत लोगों को यह चिंता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ईवीएम मैनिपुलेट हो रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को इस बात की चिंता है कि ईवीएम मैनिपुलेट हो सकते। और जब आवाम का भरोसा लोकतंत्र में टूटता है तो अराजकता फैलती है अध्यक्ष जी, अराजकता फैलती है। और इसलिए यह बहुत जरूरी है। मैंने सदन में सवाल पूछा था, किरण रिजिजू जी यहां पे है नहीं, उस समय वो कानून मंत्री थे 25 मार्च 2002 को। मैंने ये पूछा था इस सदन में, आप आसन पे थे अध्यक्ष जी, कि ये ईवीएम का सोर्स कोड किसके पास है? ये ईवीएम का जो सोर्स कोड है, ये क्या उन कंपनियों के पास है जो ईवीएम बनाती हैं, कि ये चुनाव आयोग के पास है? Who has the source code of these EVMs? I did not receive an answer that day. I have not received an answer till now. और मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सरकार को चुनाव आयोग से यह बात पूछकर हम लोगों को बतानी चाहिए कि क्या उसका सोर्स कोड जो मदरबोर्ड प्रोग्राम होता है वो उनके पास है कि उन कंपनियों के पास है जो ये मशीनें बनाते हैं। और मैं अध्यक्ष जी बहुत जिम्मेवारी से यह बात कह रहा हूं कि इसका ये जो लोगों में आशंका है, इसको हल करने के दो ही तरीके हैं। या तो 100% वीवीपैट की काउंटिंग हो, 100% वीवीपैट की काउंटिंग हो, और या जो उससे बढ़िया सोल्यूशन है कि हमको पेपर बैलेट पे वापस चला जाना। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੋਟਰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਿਸਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਰਾਉਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੁਣ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਸੋਨੀਆ ਜੋ ਹੈ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜੋ ਹੈ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂधी ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ जो है इस गल का जिक्र किया गया। नागरिक बनने से पहले वोटर बनने का आरोप है। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बने। प्रमाण दिखाए। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं लोग? आखिर पड़े हुए हैं, बेचारी 80 साल की होने वाली है। पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है, इस उम्र में तो छोड़ देना चाहिए। लिखी है इस मामले ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੀ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਦੋਂ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਜੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਡੇਢ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਉਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਹੈ ਸੀ ਤਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 500 ਤੇ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੁਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਹੁਰੀ ਆਖਰ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਹੁਰੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਹੁਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਆਗੂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੇਡ ਕੀ ਸੀ, 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੇਡ ਕੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੀ ਔਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ
लीगल नोटिस ने बयान दिया है, क्या आपकी आगे की रणनीति? ये नोटिस एक स्टेट के उस प्रेसिडेंट से दिया गया है जिसकी कोई मान्यता ही नहीं है और वो किसी टाइम के नहीं लिखा हुआ। ये नोटिस बहुत निकलते हैं और बहुत जाने राणा गुरजीत जी भी इस नोटिस के साथ चल रहे हैं। मेरी पार्टी से ऊपर प्रॉपर बात हो रही है, बट हमारी भी कंडीशंस हैं कि हम चोरों का साथ नहीं देंगे। अगर हम सरकार बनाना चाहते हैं तो आपको भी थोड़े से ये लोग हैं जो ऑलरेडी सारा 4-5 बंदे हैं जो कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल तबाह कर रहे हैं। अगर आप उनको साइड करने के लिए तैयार हैं तो फिर हम उसके बाद सोचेंगे। अभी फ़िलहाल सुखजिंदर रंधावा जी को जवाब देना है, क्योंकि वहाँ पे भी मेरी बात कोई और थी। प्रेस को मैं इसीलिए नहीं एड्रेस करती क्योंकि कहीं सिर्फ मैंने आम आदमी पार्टी को अटैक किया था, जो शिवालिक रेंज के आसपास वाली वो है। लॉ एंड ऑर्डर जो बहुत बिगड़ा हुआ है पंजाब का, 4 पॉइंट्स लेके गई थी। पंजाब यूनिवर्सिटी वाला मेरा सॉल्व हो गया। और चौथा था मेरा गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे आप दिल्ली का रेलवे स्टेशन कर दो। तो वो साइड वाली बात को इतना प्रोमिनेंट कर दिया, जबकि साफ कहा था मैंने, हमसे कभी किसी ने पैसे नहीं मांगे। पर हमने सुना है, कहते आप सीएम, क्वेश्चन क्या था कि आपको सारा पंजाब चाह रहा है, आप सीएम क्यों नहीं बन रहे? हमने कहा सीएम बनने के लिए 500 करोड़ रुपए चाहिए। हमारे पास वो 500 करोड़ नहीं है, क्योंकि हम 5000 करोड़ इकट्ठा नहीं करते। आप सिद्धू जी की ईडी करा लो, इनकम टैक्स करा लो, आपने किया ही हुआ है। हम तो ओपन है, हम काज से, हमारे पास ब्लैक मनी तो है नहीं, वो वहाँ से लेके आते ना। हमने पंजाब में कोई प्रॉपर्टीज़ ली हैं। तकलीफ इनको ये हुई कि जो शिवालिक रेंज के में आ रहे हैं, वहाँ पे ये सारे वीवीआईपी लोग हैं जो आज इकट्ठे होके इस मुद्दे को से बहकना चाह रहे हैं। इन्होंने 10-10 हज़ार एकड़ से लेके 5-5 हज़ार एकड़ तक ये ज़मीनें दब ली, और अब ये कह रहे हैं कि भगवान मान रहा है कि इनको लीगलाइज कर दो, रजिस्ट्री कर दो। एक्सक्यूज़ मी, गवर्नमेंट लैंड यहाँ पे बहुत है, मैं अपने गरीब लोगों को क्यों नहीं दे रही? और मैंने 1.25 लाख एकड़ अपनी गोचर भूमि मांगी है। आप कहते हो रोज़ मर रहे हैं, आप कुत्तों भगा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, मेरी 1.25 लाख एकड़ भूमि दे दो, मैं गायें और कुत्ते खुद ले जाती हूँ। मेरा यही था। आपसे पूछना चाहेंगे, आप सस्पेंशन हुआ है, उस पर क्या कहना है? साथ में आप बोल रही हैं लगातार आपकी बात आला कमान से हो रही है, तो ये तो बहुत दो चीजें हैं। यानी मैं कह रही हूँ क्योंकि जो बंदे रास्ते में लगे हुए थे, उन्होंने मैं चाह रही थी कि राहुल गांधी यहाँ आके इस मुद्दों को खुल के उठाएं और वो हीरो बने। उनके जो भी उनके आसपास थे, उन्होंने उनको मिसगाइड करके मेरा थोड़ा डिले कर दिया। तो तब मेरा टाइम गवर्नर साहब को आ गया, तो तब मैं गवर्नर साहब के पास गई, जहां मैं चाह रही थी राहुल जी ये प्रेजेंटेशन दें, क्योंकि पंजाब के लिए एक जीत का मुद्दा है। क्योंकि उस प्रॉपर्टी पे, जो शिवालिक रेंज की प्रॉपर्टी है, जो चंद बंदों ने रखी हुई है, वो आप सारों का टैक्स पेयर मनी है। उस पे 80,000 करोड़ का निवेश मेरे हाथ में है, जो इको फ्रेंडली उसमें है, और वहाँ पे वो रजिस्ट्री कर ही नहीं सकता। मैम, एक्शन तो बाद कोई गल हुई है हाई कमांड दे विच या किस तरीके से हाई कमांड? देखो, मैं कोई बात अभी नहीं शेयर करूंगी, आपको आगे पता चलता रहेगा। फिलहाल सुखी रंधावा को मेरा जवाब है, जो बहुत बोलने की कोशिश कर रहा है, तू अपनी वाइफ को तो जता नहीं सका, और फार्मलैंड्स कैसे बना लिए, और जिस बंदे के तू पैरी हाथ लगाता था, उसके तू पीछे से छुरे घबोए तूने। स्मगलर्स के साथ तेरे रिश्ते हैं, ओपनली वहाँ पे स्टेटमेंट हुई है, उनका जवाब क्यों नहीं दे रहा? इसने जाके राजस्थान में पैसे लेके टिकटें बांटी, मैंने प्रूफ डाला है, मैं और डाल दूंगी, क्योंकि कम से कम इतने सीटों वाले ने कहा है कि मैम हम जीत रहे थे, राहुल जी ने हमें बचा लिया, एंड मैंने वो बाइट्स डाली हैं। और वो बाइट जो मैं राजा वड़िंग, मैं गलत नहीं बोलती, गांधी इवेंट मुझे पूछ के बीजेपी में गया, मैम मैं क्या करूं, मेरे घर आके कह के गए थे मेरी टिकट पक्की है, 32 साल से कांग्रेस की सेवा की है, पर मेरे से कोई 3 कोई 5 करोड़ मांग रहा है। अब एक और बंदा मिल गया इनको, जो इनको 5-5 करोड़ इंडिविजुअली दे रहा है, तो सडनली वन डे में मेरी टिकट कैंसिल कर। उम्मीद है कि हाईकमांड आपकी सपोर्ट करेगी पूरे मामले में? मैंने जो सच है बोल दिया। अगर सच बोलने वाले लोग पसंद है, जो ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हर बंदा हवा में घूम रहा है। आज की डेट में कोई समर्थन मिला है सस्पेंशन के बाद से? पूरा समर्थन है। अरे नहीं, राजा वड़िंग ने जाके साइन किया जबरदस्ती एक बंदे को पकड़ के। कोई सारी AICC मेरे साथ है, जो AICC बाहर है, ब्रॉड NRI वाली है, शिंगारा सिंह घंटा मेरे साथ बात हुई है, 2000 करोड़ की सपोर्ट भेजते हैं, कहते हैं हमने भेजनी नहीं अगर सिद्धू परिवार का नाम नहीं होगा।
तो आपने तो कांग्रेस खत्म की है ना यहाँ पे। लगता फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕਾਮ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ। देखो हमने तो सरकार 2027 बनानी है पंजाब और पंजाबियत के लिए, और मैं आपको मैं कुछ नहीं कमेंट करूंगी। अगर वो हमारी देखो अगर सारे मेरे हक में है, मुझे पर्सनली फोन दिखा देते, नहीं बताने नहीं बता सकते क्योंकि उन पे एक्शन हो जाएगा। 70% कांग्रेस मेरे साथ है, और मेन मूलभूत जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं, जो कांग्रेस के जीतने वाले एमएलए हैं, जिनको इन्होंने मार के एक्स्ट्रा बंदे अपने लगाए हैं ऊपर, जो करप्ट हैं, लैंड ग्रैबर्स हैं, है ना। राजा वड़िंग की बस बॉडीज का मैंने आपको बताया, वहाँ पे इस पे 2,500 करोड़ का एकड़ का केस चल रहा है जो इसने। सिद्धू साहब का क्या कहना है? आपने उनसे बातचीत तो की होगी इस पूरे मामले के बाद, जिस तरह से कंट्रोवर्सी तूल पकड़ी है, क्या बोलना है सिद्धू साहब का? नहीं, वो कहते तू तेरी अपना दिमाग है, उन्होंने शुरू से कहा है तू अपने दिमाग से काम करती है। मैं फिलहाल इनसे दूर हूँ, और उनका दूर होने का कारण ही था कि ये कह रहे थे कि वो कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं। तो कहते हैं मैं चला टीवी पे, अगर मैं कांग्रेस को बर्बाद कर रहा हूँ तो आप 5-5 लगे ऑलरेडी सीएम हो, आप बनाओ सरकार, अब बनाओ ना। आप तो आपस में एक दूसरे पे धूल कर रहे हो, ग्राउंड लेवल पे बात नहीं कर रहे, आप ग्राउंड लेवल पे पता कर लो। नहीं तो वो कनाडा वाले कर रहे हैं, बोलो शो, आप देख लो कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। 15 सीटें नहीं आ रही हैं आपको, और जब एक दूसरे की सीटों पे 2-2 जाने छोड़े हुए हैं हराने के लिए, तब कहाँ था ये इनका जो शो कॉज नोटिस और डिसिप्लिन। जब सिद्धू की सीट पे 15 जाने कांग्रेस के लीडर्स, है ना, जिनको नवजोत ने प्रमोट नहीं किया क्योंकि करप्शन के कारण और कई रीजनों के कारण, उन लोगों को, क्योंकि उन्होंने चट्टोपाध्याय जी को देनी थी डीजीपी, तो ये वो लोग नाराज हो गए क्योंकि उससे इनका दोस्त कांग्रेसियों का दोस्त मजीठिया अंदर जा रहा था, तो उनको तकलीफ थी कि तुझे हमने उसको डीजीपी नहीं बनाने देना। उसने 2 महीने में जो काम कर दिया हमारा हो गया, फिर हमें कह दिया कर दो, छोड़ दो, वो चले गया, वो टीवी कर रहा है, वो बहुत खुश है, वो इंटरफेयर ही नहीं करता। उसका नंबर किसी पॉलिटिशियन के पास नहीं है, मेरे पास सारे इन टच में हैं। अब 70% से ऊपर कांग्रेस मेरे साथ है ना। और AICC की बात कर रहे हैं, मैं AICC तो 90% है, पंजाब कांग्रेस 70% है, क्योंकि उनको इन्होंने बर्बाद कर दिया। They want सिद्धू साहब to come back? नहीं, अब वो उनको पूछना पड़ेगा। सिद्धू साहब डजंट वांट टू। सुखजिंदर सिंह रंधावा ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? सुखजिंदर रंधावा की बात कर रही हूँ कि तू ड्रग स्मगलर है, स्मगलर से तेरे तू लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, तू सीएम को अटैक नहीं कर रहा, तूने इतना बड़ा फार्म हाउस खोला, तू अपनी बीवी को तो जिता नहीं सका। मेरे इलेक्शन में एक दिन पहले मजीठिया की तरफ से मुझे पता चला कि इसने कॉम्प्रोमाइज़ किया सीट पे, तो तब तेरे पे एक्शन होना पहले कि तूने कहा कि मजीठिया साहब मैं आपको जिताऊंगा और तू मेरी सीट जिता दे। तो ऐसे बंदे चाहिए। राजस्थान जाके सीटें बेच के आया है। राहुल जी क्या करें, 4 लाख बंदा आ रहा है रैली पे, आपको तो पता ही नहीं नीचे आपकी सीटें कौन बेच रहा है। अब पंजाब में अभी कोई लॉबी वहाँ पे बैठी नहीं है सीट, और यहाँ पे कितनी सीटें बिक गई, ऑलरेडी बिक गई। अब अनिल जोशी बेचारा अपने आप को महसूस कर रहा है, यार मैंने इतने पैसे दे के ज्वाइनिंग की है, तो अब पता चला है कि वो शायद उसमें भाग रहा है, अकाली दल में जा रहा है बेचारा फ्रस्ट्रेट होकर। आज लीगल नोटिस भी आपको आया है, काफी हलचल हुई है जब से ये आपने बयान दिया है, क्या आपकी आगे की रणनीति? ये नोटिस एक स्टेट के उस प्रेसिडेंट से दिया गया है जिसकी कोई मान्यता ही नहीं है, और वो किसी टाइम के नहीं लिखा हुआ। ये नोटिस बहुत निकलते हैं, और बहुत जाने राणा गुरजीत जी भी इस नोटिस के साथ चल रहे हैं। मेरी पार्टी से ऊपर प्रॉपर बात हो रही है, बट हमारी भी कंडीशंस हैं कि हम चोरों का साथ नहीं देंगे। अगर हम सरकार बनाना चाहते हैं तो आपको भी थोड़े से ये लोग हैं जो ऑलरेडी सारा 4-5 बंदे हैं जो कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल तबाह कर रहे हैं, अगर आप उनको साइड करने के लिए तैयार हैं तो फिर हम उसके बाद सोचेंगे। अभी फ़िलहाल सुखजिंदर रंधावा जी को जवाब देना है, क्योंकि वहाँ पे भी मेरी बात कोई और थी। प्रेस को मैं इसीलिए नहीं एड्रेस करती क्योंकि कहीं सिर्फ मैंने आम आदमी पार्टी को अटैक किया था, जो शिवालिक रेंज के आसपास वाली वो है। लॉ एंड ऑर्डर जो बहुत बिगड़ा हुआ है पंजाब का, 4 पॉइंट्स लेके गई थी, पंजाब यूनिवर्सिटी वाला मेरा सॉल्व हो गया। और चौथा था मेरा गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे आप दिल्ली का रेलवे स्टेशन कर दो। तो वो साइड वाली बात को इतना प्रोमिनेंट कर दिया, जबकि साफ कहा था मैंने, हमसे कभी किसी ने पैसे नहीं मांगे, पर हमने सुना है। कहते आप सीएम, क्वेश्चन क्या था कि आपको सारा पंजाब चाह रहा है, आप सीएम क्यों नहीं बन रहे? हमने कहा सीएम बनने के लिए 500 करोड़ रुपए चाहिए।
हमारे पास वो 500 करोड़ नहीं है, क्योंकि हम 5,000 करोड़ इकट्ठा नहीं करते। आप सिद्धू जी की ईडी करा लो, इनकम टैक्स करा लो, आपने किया ही हुआ है। हम तो ओपन है, हम कार्ड से, हमारे पास ब्लैक मनी तो है नहीं, वो वहाँ से लेके आते ना। हमने पंजाब में कोई प्रॉपर्टीज़ ली हैं। तकलीफ इनको ये हुई कि जो शिवालिक रेंज के में आ रहे हैं, वहाँ पे ये सारे वीवीआईपी लोग हैं जो आज इकट्ठे होके इस मुद्दे को से बहकना चाह रहे हैं। इन्होंने 10-10 हज़ार एकड़ से लेके 5-5 हज़ार एकड़ तक ये ज़मीनें दब ली, और अब ये कह रहे हैं कि भगवान मान रहा है कि इनको लीगलाइज कर दो, रजिस्ट्री कर दो। एक्सक्यूज़ मी, गवर्नमेंट लैंड यहाँ पे बहुत है, मैं अपने गरीब लोगों को क्यों नहीं दे रही? और मैंने 1.25 लाख एकड़ अपनी गोचर भूमि मांगी है। आप कहते हो रोज़ मर रहे हैं, आप कुत्तों भगा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, मेरी 1.25 लाख एकड़ भूमि दे दो, मैं गायें और कुत्ते खुद ले जाती हूँ। मेरा यही था। आपसे पूछना चाहेंगे, आप सस्पेंशन हुआ है, उस पर क्या कहना है? साथ में आप बोल रही हैं लगातार आपकी बात आला कमान से हो रही है, तो ये तो बहुत दो चीजें हैं। यानी मैं कह रही हूँ क्योंकि जो बंदे रास्ते में लगे हुए थे, उन्होंने मैं चाह रही थी कि राहुल गांधी यहाँ आके इस मुद्दों को खुल के उठाएं और वो हीरो बने। उनके जो भी उनके आसपास थे, उन्होंने उनको मिसगाइड करके मेरा थोड़ा डिले कर दिया। तो तब मेरा टाइम गवर्नर साहब को आ गया, तो तब मैं गवर्नर साहब के पास गई, जहां मैं चाह रही थी राहुल जी ये प्रेजेंटेशन दें, क्योंकि पंजाब के लिए एक जीत का मुद्दा है। क्योंकि उस प्रॉपर्टी पे, जो शिवालिक रेंज की प्रॉपर्टी है, जो चंद बंदों ने रखी हुई है, वो आप सारों का टैक्स पेयर मनी है। उस पे 80,000 करोड़ का निवेश मेरे हाथ में है, जो इको फ्रेंडली उसमें है, और वहाँ पे वो रजिस्ट्री कर ही नहीं सकता। मैम, एक्शन तो बाद थोड़ी कोई गल हुई है हाई कमांड दे विच या किस तरीके से हाई कमांड? देखो, मैं कोई बात अभी नहीं शेयर करूंगी, आपको आगे पता चलता रहेगा। फिलहाल सुखी रंधावा को मेरा जवाब है, जो बहुत बोलने की कोशिश कर रहा है, तू अपनी वाइफ को तो जता नहीं सका, और फार्मलैंड्स कैसे बना लिए, और जिस बंदे के तू पैरी हाथ लगाता था, उसके तू पीछे से छुरे घपोए तूने। स्मगलर्स के साथ तेरे रिश्ते हैं, ओपनली वहाँ पे स्टेटमेंट हुई है, उनका जवाब क्यों नहीं दे रहा? इसने जाके राजस्थान में पैसे लेके टिकटें बांटी, मैंने प्रूफ डाला है, मैं और डाल दूंगी, क्योंकि कम से कम इतने सीटों वाले ने कहा है कि मैम हम जीत रहे थे, राहुल जी ने हमें बचा लिया, एंड मैंने वो बाइट्स डाली हैं। और वो बाइट जो मैं राजा वड़िंग, मैं गलत नहीं बोलती, गांधी इवेंट मुझे पूछ के बीजेपी में गया, मैम मैं क्या करूं, मेरे घर आके कह के गए थे मेरी टिकट पक्की है, 32 साल से कांग्रेस की सेवा की है, पर हम मेरे से कोई 3 कोई 5 करोड़ मांग रहा है। अब एक और बंदा मिल गया इनको, जो इनको 5-5 करोड़ इंडिविजुअली दे रहा है, तो सडनली वन डे में मेरी टिकट कैंसिल कर। उम्मीद है कि हाईकमान आपकी सपोर्ट करेगी पूरे मामले में? मैंने जो सच है बोल दिया। अगर सच बोलने वाले लोग पसंद है, जो ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हर बंदा हवा में घूम रहा है। आज की डेट में कोई समर्थन मिला है सस्पेंशन के बाद से? पूरा समर्थन है। जल्दी ਦੇ ਵਿੱਚ सख्त एक्शन लिया गया। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਜੋ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਗਲਰ ਨੇ ਜੋ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 75% ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਪਤਨੀ ਜੋ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਲਗਾਏ ਗਏ।